ऐड क्लास और क्लास का नेम दे दिया प्रोडक्ट। एक ये थर्ड मॉड्यूल है आपका प्रोडक्ट। अब देखो किसी भी चीज की आप शॉपिंग करते हो प्रोडक्ट की होगी। अब प्रोडक्ट के मेंबर क्या होंगे वो डिपेंड करता है किस चीज की शॉप। बुक शॉपिंग का है तुम्हारे बुक टाइटल होगा, आईएसबीएन होगा, ऑथर होगा। लैपटॉप होगा उसकी थोड़ा अलग होगा। तो यहाँ पे बुक शॉप का है पब्लिक और इसमें मेंबर थोड़े ज्यादा होंगे। उनमें तो दो ही थे, आईडी और नेम। यहाँ प्रोडक्ट का आईडी होगा, नेम होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, प्राइस होगा, एक प्रोडक्ट की पिक्चर भी होगी और ये प्रोडक्ट किस कैटेगरी का है, कौन सा कवर टाइप है, सब कुछ आएगी डिटेल। यहाँ तो मल्टीपल टेबल होंगे, जॉइंट्स लगेंगे, फॉर्म की बनेगी। तो अब इस मॉड्यूल पे थोड़ा सा ध्यान से काम करना है। तो ये प्रोडक्ट डॉट, अब कौन कौन से मेंबर हैं, एक अब यहाँ पे जो हमने सोचा हुआ, पहले तो ये लॉजिक अपने लिखने हैं सारे बच्चे। प्रोडक्ट आईडी होगा, प्राइमरी की ऑटो जनरेट, प्रोडक्ट टाइटल, बुक शॉपिंग है तो टाइटल होगा, डिस्क्रिप्शन, ऑथर और आईएसबीएन नंबर। बताइए ये बुक के होती है। उसके बाद प्राइस, पहले लिख लो, बुक आईडी हो गया, टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, ऑथर हो गया और आईएसबी। लिस्ट प्राइस जैसे पैकिंग के बाहर लिखा होता है। दूसरा होगा प्राइस, कितने का बेचना है। मान लो लिस्ट प्राइस है 500, बेचना कितने का है 450, दैट इज प्राइस। दो कॉलम हो गए। उसके बाद प्राइस 50, अगर किसी ने 50 बुक्स का ऑर्डर दिया है तो उसको प्राइस थोड़ा और कम लगेगा, डिस्काउंट होगा। तो प्राइस 50 मैंने मान लो 400 रुपया, 400 होगा। ऐसे ही एक प्राइस होगा प्राइस 100, अगर किसी ने 100 से ज्यादा बुक्स का ऑर्डर दिया है तो हो सकता वो 300 रुपया हो। ठीक, तो इस तरह से वो मल्टीपल प्राइस हम लोग लेंगे। लेकिन ये सब कुछ बच्चे रिक्वायरमेंट पे होता है। ये मेरी रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट का नहीं एक ही प्राइस है तो फिर प्राइस ही कॉलम ले लेंगे। बट अभी हमने कितने लेने हैं, 4 प्राइस लेने हैं। लिस्ट प्राइस, प्राइस, प्राइस 50 और प्राइस 100। अगर किसी ने 100 से ज्यादा बुक्स का ऑर्डर दिया तो प्राइस 100 होगा। किसी ने 50 से ज्यादा और 100 से कम तो प्राइस 50 होगा। और किसी ने वही 50 से कम 1, 2, 5 तो उसके लिए प्राइस होगा। और लिस्ट प्राइस तो होता है जो हमने बाहर, तो यहाँ पे, और उसकी डाटा टाइप डबल होगी। क्या होगी? डबल, क्योंकि प्राइस डेसिमल में हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे फिर आपने ये सारे ये लो जी, ये देखो आईएसबीएन के बाद ये देखो लिस्ट प्राइस, डाटा टाइप डबल, रिक्वायर्ड और ये रेंज दे दी कि 1 से लेकर 1000 के बीच में, क्योंकि एक जीरो ज्यादा लग जाए गलती से तो कुछ और बन जाता है, कम लग जाए तो भी। इसे रेंज दे दी ये। तो आईएसबीएन के बाद आप 4 मेंबर और ले लो। लिस्ट प्राइस, प्राइस, प्राइस 50,
500 और प्राइस अंडर तो इस एप्लीकेशन में बच्चे 4 टाइप के यूजर हैं जो लॉगिन करेंगे। एक हो गया इंडिविजुअल यूजर, हम लोग आप लोग जो शॉपिंग करते हैं, मैंने एक बुक ऑर्डर देना 2 पैसे ही है। एक हो गया एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिन, जिसने ये सारा डेटा एंटर करना या करवाना है। 2 टाइप के हो गए, एडमिन तो होगा ही, एडमिन मालिक हो गया। तीसरा एक प्रोविजन इसमें और डाला मैंने, कंपनी यूजर। जो कंपनी यूजर है वो बल्क में ऑर्डर दे सकता है। अब 100 से ज्यादा किताबें या 50 से ज्यादा हम थोड़ी खरीदेंगे। अब हमने आपने जो एक खरीद लेगा, फ्रेंड बोले कि यार मेरा कार्ड जरा एक और ले ले, ऐसे कर सकते हैं। 50 या 100 थोड़ी लेंगे, 50-100 कौन लेगा? कंपनी। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर है, उसने 100 बुक्स का ऑर्डर दिया, 200 का दिया, तो उस केस में प्राइस 50 और 100 यूज होंगे ना, तभी लिए हैं। तो एक कंपनी का यूजर होगा जो बल्क में ऑर्डर देगा। उसके बाद देखो एडमिन यूजर है, सारा डेटा एंटर करेगा। मान लो 2 लाख प्रोडक्ट है, उसे 2 लाख एंट्री करनी पड़ेगी। अब एडमिन है तो एक पर्सन ही, तो वो क्या कर सकता है, वो अपने अंडर कुछ यूजर बना लेगा। मान लो 8-10 यूजर बनाए जो एडमिन की तरह काम करे, वेरीफाई एडमिन ही करे डेटा एंटर प्रॉपर हुआ कि नहीं। 10 बंदे डेटा एंट्री करेंगे, तो जो 10 यूजर होंगे उनको हम बोलेंगे एम्प्लॉय यूजर। कौन से यूजर बोलेंगे? तो ये 4 टाइप के यूजर हैं जो हमारी एप्लीकेशन में लॉगिन करेंगे। इंडिविजुअल यूजर, एडमिन यूजर, कंपनी यूजर और एम्प्लॉय यूजर। वो आगे आएगी बात, तब आपको बताएं। क्योंकि मैंने ये इसलिए थोड़ा एक्सप्लेन किया। आप बोलोगे 50-100 बुक्स कौन खरीदेगा? कंपनी यूजर। हमारे लिए तो ये प्राइस ही चलेगा, 1 बुक लेनी या 2 बुक, तो ये प्राइस हो। उसके बाद है बच्चे इमेज। तो हम क्या करेंगे, डाटाबेस के अंदर इमेज का पाथ सेव करेंगे। क्या सेव करेंगे? पाथ, इमेज नहीं, इमेज का पाथ। और इमेज को हम सेव करेंगे, एक फोल्डर बनाएंगे www रूट के अंदर इमेजेस नाम से, वहां बुक की सारी इमेजेस को सेव करेंगे। यानी फिजिकली जो सेव करनी है मैंने, वो इमेज हम मेन प्रोजेक्ट के अंदर यहां पे एक फोल्डर बना देंगे और उसका पाथ कहां सेव करेंगे? डाटाबेस के कॉलम में पे किस बुक की ये इमेज। हम ये वाला भी फॉलो करेंगे। लेकिन कल को क्लाइंट कहता मेरी इमेज तो सिक्योर है, कोई हैक ना कर सके, तो हम डाटाबेस के कॉलम में भी इमेज को सेव कर सकते हैं, बाइट्स में, 0-1 में। ठीक, वो मैं दूसरे प्रोजेक्ट में आपको सिखाऊंगा। जैसे बैंक में सिग्नेचर है, इमेज है, कोई हैक ना कर सके, तो उस केस में क्या करेंगे? डाटाबेस के कॉलम हम इमेज को सेव करेंगे। तो बाद में ये बुक की इमेज है, कोई हैक कर भी लेगा तो क्या फर्क पड़ेगा। इसलिए यहां हम डाटाबेस में उस इमेज का यूआरएल सेव करेंगे। क्या करेंगे? इमेज का यूआरएल। ये लो जी, ये इमेज यूआरएल डाटा टाइप स्ट्रिंग, डिस्प्ले का आपको पता है, हो गया।
अब उसके बाद ये जो बुक है इसकी कैटेगरी कौन सी है, तो अब इसके लिए क्या बनाएंगे, फॉरेन की। क्या बनाएंगे, फॉरेन की इंटीजर क्या लिखेंगे, कैटेगरी आईडी, और यहां पे इसका कोई डिस्प्ले नेम क्या लिख दिया, कैटेगरी, नहीं तो वहां क्या लिखा आएगा, कैटेगरी आईडी। और यहां पे इसका रेफरेंस किसके साथ, कैटेगरी है। ये क्या बन गई, फॉरेन की। ठीक, इसको खाली नहीं छोड़ सकते, तो इंटीजर है, उसमें वैसे भी नल नहीं आता है, तो रिक्वायर लगाने की जरूरत नहीं। हो गया। अब एक और कवर टाइप के लिए फॉरेन की, तो वही प्रॉप टैब प्रेस किया, क्या करेंगे, कवर टाइप आईडी बताया हुआ, मॉडल का नाम और उसकी प्राइमरी की कॉलम का नेम, और फॉर की टैब प्रेस किया, कवर टाइप, एक। अब यहां पे तो वहां पे क्या आएगा, कवर टाइप, नहीं तो कवर टाइप आईडी आएगा। लो, ये फॉर्म की कहानी तो पहले भी आपको पता। नेक्स्ट स्टेप क्या है, मॉडल डिसाइड हो गया, बन गया। अब क्या करेंगे, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट में ऐड करेंगे, ऐड माइग्रेशन अपडेट डेटाबेस। फिर उसके बाद क्या करेंगे, रिपोजिटरी बनाएंगे, आई प्रोडक्ट रिपोजिटरी, क्लास बनाएंगे प्रोडक्ट रिपोजिटरी, फिर उसको ऐड करेंगे आई यूनिट ऑफ वर्क। फ्लो आ गया, ये बिल्कुल शुरू से दोबारा से हो गया आपका, लेकिन जेनेरिक रिपोजिटरी तो काम इसके साथ भी करेगी। अब इसमें कितने मेंबर हैं, आप ये चीज पूरी समझोगे। एक किस्म से तीसरी बार सेम हो रहा है, फर्क तो कॉलम का है। वैसे मैं आपको बताऊं, प्रोजेक्ट में जो सबसे बड़ा डिसीजन होता है कौन से मॉडल बनने हैं, उसके क्या मेंबर होंगे, कौन सी प्राइमरी की फॉर्म की, अगर वो ठीक ढंग से डिसाइड है तो आगे का काम तो हमें आता ही है। अब प्रोडक्ट मॉडल में किसको प्राइमरी की बनाना, किसको फॉर्म की बनाना, कौन से मेंबर लेने, वो पूरा रिक्वायरमेंट पे बेस होता है, हमारी मर्जी नहीं चलती। लो, तो अब क्या करो, आगे जाओ। तो बच्चे मॉडल आपका तैयार। अब क्या करो, डेटा एक्सेस पे गए, डेटा और एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, आगे एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट में अब ये तीसरा मॉडल यहां पे ऐड करो। बस क्या लिखना है, प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट्स आपने लिख। ठीक,
अब आप लोग क्या करोगे? टूल्स, नगर और पैकेज मैनेजर, कंसोल, और यहां सबसे पहले प्रोजेक्ट सेलेक्ट करो, डेटा एक्सेस वाला। ये बच्चे असली प्रोजेक्ट है, यानी अब जो आपका शुरू हुआ है ये कोचिंग वाली पढ़ाई नहीं है। जैसे आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं और वहां पे प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ये डिट्टो वो ही, बस फर्क कितना है, यहाँ रोज हम एक एक घंटा बनाते हैं, यहाँ आपको गाइडेंस हो, वहां पे ये आपको खुद करना पड़े। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं बोलो? ऐड हाइपर, क्या लिखते हैं बोलो? माइग्रेशन, ठीक, और यहां लिख दिया ऐड नेम है प्रोडक्ट मॉडल। ये माइग्रेशन का नेम ताकि पता रहे, कल माइग्रेशन हो तो डिलीट भी कर दूं मैं। एंटर प्रेस किया। फ्राइडे पता नहीं क्या करना, सैटरडे जितना कल तक मैं करवाऊंगा, वन सिटिंग में पूरा प्रोजेक्ट बनाना है, राइट फ्रॉम फर्स्ट डे। मतलब एक बार बैठो, 3 घंटे लगे, 4 लगे, एक आपका फ्लो, तब आपको पूरा पता चलेगा। फिर अगले सैटरडे भी ऐसे होगा, यानी एक दिन ऐसा आएगा पूरे 8 घंटे बैठोगे, एक दिन ऐसा आएगा दोनों दिन 8-8 घंटे बैठना, बस उतना ही चाहिए। लॉज, और ये देखो आपकी ये माइग्रेशन फाइल चेक कर लो, ये देखो ऐड प्रोडक्ट मॉडल, और ये देखो यहां पे, और ये प्रोडक्ट चेक कर लो। आईडी प्राइमरी की पता है, टाइटल, ऑथर, आईएसबीएन सब पता है। प्राइस देख लो, बाहर डाटा टाइप ली थी डबल, एक्साइटमेंट होते हैं यहाँ क्या हुई, तो यहाँ पे चेंज होके क्या हुई बच्चे? फ्लोट। तो डाटाबेस में फ्लोट है, सी शार्प में डबल। ऑटोमेटिकली देख लो ये फ्लोट हो गई, बस। उसके बाद ये देखो इमेज यूआरएल, और ये कैटेगरी आईडी, कवर टाइप आईडी, और नीचे आप नजर मारोगे ये देखो ये प्राइमरी की है आईडी, 2 फॉर्म की बन गई, कैटेगरी आईडी और कवर टाइप आईडी बन गई। अब आपने क्या लिखना है? ये तो सिर्फ देखना ही है, ठीक है कुछ आया तो चेक तो कर ले। और यहां क्या लिखेंगे लास्ट में? अपडेट हाइपर डेटाबेस, अपडेट हाइपर डेटाबेस। अब ये डेटाबेस अपडेट होगा और हमारे डेटाबेस में एक नया टेबल बन जाएगा। 7 टेबल ऑलरेडी बने हुए हैं आइडेंटिटी फ्रेमवर्क के। आइडेंटिटी फ्रेमवर्क ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन के लिए यूज होता है। उसके अलावा कैटेगरी, कवर टाइप 2 बन चुके हैं, सब ठीक है, तो ये तीसरा भी बन गया। ठीक, तो अब ये सारा क्लोज करो और अब हम चेक करेंगे। क्लिक ऑन व्यू, एसक्यूएल सर्वर ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर, और यहां पे और ये देखो डेटाबेस, क्या नाम है? 112 ये वाला ही है ना? यस। टेबल एक्सपैंड करो,
रिपॉजिटरी बनाओ, यही बनेगी। तो अब आप डेटा एक्सेस वाले प्रोजेक्ट पे गए और रिपॉजिटरी के अंदर आई रिपॉजिटरी पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास इंटरफेस। ये रिवीजन है, थर्ड टाइम हो रहा है सारा। और यहां पे नेम क्या देंगे, आई प्रोडक्ट रिपॉजिटरी, आई प्रोडक्ट रिपॉजिटरी और पब्लिक। तो ये आपका क्या बन गया, इंटरफेस। और यहां क्या करते हैं, बोलो आई रिपॉजिटरी और क्या लिखना है, प्रोडक्ट। ये लो, फिर हम क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट रिपॉजिटरीज की क्लास बनाएंगे और उसके बाद फिर ऐड करेंगे आई यूनिट ऑफ वर्क। बस तैयार होके देखो कितना टाइम लगा। प्रोडक्ट मॉडल का एक किस्म से हमने सेव अपडेट रीड फाइंड लिख दिया, लिखने नहीं लिख दिया, बताओ। हमने सिर्फ मॉडल बनाने में जो टाइम लगा वही, अब क्या हो गया ये। अब इसका इंटरफेस बनाओ, क्लास बनाओ और ऐड करो। क्या अब कंट्रोलर बना के वहां शुरू कर दो काम, डिजाइन बनाओ। नहीं तक सोचो कितना टाइम लगता, करते थे सेव अपडेट फाइंड डिस्प्ले। अब काम भी फास्ट होगा, ये होता है। बेस अच्छा हो, आर्किटेक्चर अच्छा है, तो उस समय तो टाइम ज्यादा लगा हमारा, ठीक। लेकिन अब तो कुछ टाइम नहीं लग रहा। अब प्रोडक्ट एक मेन मॉड्यूल है ई कॉमर्स में। अब आप क्या करो, रिपॉजिटरी पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास और क्लास का नाम दे दिया क्या, प्रोडक्ट रिपॉजिटरी पब्लिक। रिपॉजिटरी फोल्डर में बन गई और यहां पे क्लास रिपॉजिटरी और ये प्रोडक्ट के लिए कॉमा, ये आगे और यहां क्या लिखते हैं, प्राइवेट रीड ओनली, कोड तो सेम है। और ये कंस्ट्रक्टर में गए और ये देखो एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट और ये, और यहां इसके कंस्ट्रक्टर में जो बेस क्लास है और उसमें ये पास कर दिया। अब प्रोडक्ट के लिए रिपॉजिटरी तैयार होगी, सेव अपडेट लीव फाइंड डिस्प्ले सारा कोड हो गया। अब हम नहीं तो हमें सारी रिपॉजिटरी program.cs में ऐड करनी थी, तभी मैं कंट्रोलर में एक्सेस कर सकता हूं, तभी DI इंप्लीमेंट हो सकता है। तो मैंने उसके लिए क्या किया हुआ, आई यूनिट ऑफ वर्क। यूनिट ऑफ वर्क में जाओ, वहां से ऐड करेंगे और यूनिट ऑफ वर्क में उसकी इंप्लीमेंटेशन करेंगे। तो यहां पे ये लो जी, आई यूनिट ऑफ वर्क। यहां पे आ गई, ये देखो
दो ऑलरेडी ऐड हैं, अब हम एक और ऐड करेंगे और इसका नाम दे दिया आई प्रोडक्ट और यहां पे ये प्रोडक्ट ऐड हो गया। तरीका वही देखो। अब आ जाओ यूनिट ऑफ वर्क में। ठीक, और ये देखो ये एरर दे रहा है क्योंकि एक नया मेंबर ऐड हो गया इस इंटरफेस में जो इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। तो अभी यहाँ दो ऑलरेडी आ जाए, तो इसी को ही कॉपी पेस्ट, बस क्या चेंज करना, आई प्रोडक्ट और यहाँ पे भी प्रोडक्ट और फिर यहाँ पे ये लो जी, ये ऊपर भी ऐड हो गया। बस यहाँ पे आप लोग एक लाइन ये लिखी और एक ये कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज कर दिया। बस हो गया जी। अब हम लोग एडमिन एरिया में जाके एक नया कंट्रोलर बनाएंगे, किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए। ये लो जी, और यहाँ पे अब आ जाओ मेन प्रोजेक्ट में, एरिया, एडमिन और कंट्रोलर। अब हम नया कंट्रोलर बनाएंगे। कंट्रोलर पे राइट क्लिक किया, ऐड कंट्रोलर, एमबीसी कंट्रोलर, और यहां पे प्रोडक्ट कंट्रोलर। एक आ गया जी प्रोडक्ट कंट्रोलर। और सबसे ऊपर क्या लिखेंगे, एरिया, एरिया नेम इज एडमिन। ये देख लो, ये प्रोडक्ट कंट्रोल। अब हम इंडेक्स का व्यू बनाएंगे और वही जहां कैटेगरी, कवर टाइप, उसके नीचे प्रोडक्ट का एक मेन्यू बना देंगे। तो अब आप इंडेक्स पे राइट क्लिक किया, ऐड व्यू, रेजर व्यू और ये ऐड कर, एक लॉन्च। तो अब आप इसे रन करो और एक बार डिजाइन देखो कहां पे हमने क्या चेंज करना है। तो हम लेआउट में जाएंगे और वहां एक मेन्यू और ऐड करेंगे। कैसे ऑप्शन चाहिए,
प्रोजेक्ट में यही सबसे बड़ा कि चीजें जो हैं बार बार यूज होती हैं, तो कॉन्फिडेंस आता है। एक बार लिखने से तुम लोग वैसे भूल जाते हैं, और एक प्रोजेक्ट में पूरा फ्लो होता है। यहाँ पे ऐसे नहीं आप मर्जी से कि नहीं जी, ये तो एक फ्लो से ही काम करना पड़ता है। प्रोजेक्ट क्या होता है, एक बड़ी असाइनमेंट है। छोटा फ्लो कई बार याद रख लेते हैं 15 लाइन 50 लाइन का, अब ये तो रट्टा मारो, माने तो रट्टा मार दी, किसी का रट्टा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। ला जी आगे, यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, प्रोडक्ट। ठीक है जी, मतलब एंड में ये समझना ही पड़ेगा। अब आप आ जाओ मेन प्रोजेक्ट में, व्यूज, शेयर्ड अंडरस्कोर लेआउट। आपने देखा कल हमने अपना पार्शियल व्यू भी बना दिया। धीरे धीरे करके हम लोग हर चीज इंप्लीमेंट करेंगे आगे मेन्यूज में। तो कंटेंट मैनेजमेंट ये लिखा हुआ बच्चे, इसमें 2 मेन्यू हम ऑलरेडी बना चुके हैं, ये है तीसरा। तो इसमें क्या करोगे, ASP एरिया इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एडमिन। ASP कंट्रोलर, कंट्रोलर का नाम है प्रोडक्ट। ASP एक्शन, एक्शन का नेम है इंडेक्स। और यहां पे क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट। ये इसका टेक्स्ट हमने चेंज कर। डिजाइन में नजर मार लो, ये देखो, रिफ्रेश करोगे और ये देखो आगे 3 ऑप्शन। प्रोडक्ट पे क्लिक किया तो उसके इंडेक्स पे गया। तो अब मैं वहां क्या करूंगा, प्रोडक्ट प्लीज ऐड न्यू प्रोडक्ट, टेबल बनाएंगे। बस उस टेबल में थोड़े मेंबर ज्यादा होंगे, टाइटल होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, ऑथर होगा, ISBN होगा, प्राइस सारे नहीं होंगे। तो इतने मेंबर तो उसमें होंगे, और वही एडिट लीड के बटन यहां भी लगे। ये रहा जी, तो ये एक मेन्यू ऑप्शन और ऐड होगी। कंटेंट मैनेजमेंट में ही जैसे कैटेगरी था, कवर टाइप था, वैसे ही एक और प्रोडक्ट। क्लियर है जी। अब आप इंडेक्स वाले पेज पे आ जाओ, और यहां पे क्या लिखते हैं बोलो, डिव क्लास रो। और यहां पे सेम कहानी, सेम डिजाइन, तो अपने आप ही आपको प्रैक्टिस होगी। 9 कॉलम में आपने हेडिंग देना है, और यहां पे हेडिंग दे दिया प्रोडक्ट लेगेसी, और क्लास टैक्स हाइफन प्राइमरी टिप क्लास कॉल हाइफन 3, और यहां पे एंकर ASP एक्शन इंडेक्स, सॉरी क्या लिखते हैं हम लोग, अपसर्ट, और क्लास BTN हाइफन इन्फो फॉर्म हाइफन कंट्रोल। और यहां पे फॉन्ट हमेशा कौन सा, FAS FA हाइफन प्लस, और यहां पे स्पेस और ऐड न्यू प्रोडक्ट। आ गया जी यहां पे। तो इस तरह से तो इस तरह से यहां पे कंटेनर, राउंडेड, बॉर्डर, पैडिंग दे दी और मार्जिन। और यहां पे क्या बनाएंगे, टेबल
TBL डेटा आईडी दे दिया। क्यों दिया? इसको हमने जावास्क्रिप्ट में एक्सेस करना है, इसके ऊपर एक डाटा टेबल की लाइब्रेरी अप्लाई करनी है। हम क्यों करते हैं? क्योंकि उसके अंदर सर्चिंग, सॉर्टिंग, नेविगेशन की फीचर है। मतलब जो भी चीज लिखो आप समझो और ज्यादा है। पहली बात तो रट्टा हो सकता है, लेकिन दोबारा क्लास क्या लिखेंगे? टेबल हाइफन बॉर्डर, टेबल हाइफन दिस, टेबल हाइफन स्ट्राइक। ठीक, और टी है टेबल हेडिंग। अब यहां सिर्फ हेडिंग देनी है, बाकी तो सेम है। क्या क्या हेडिंग होंगे? लो ये लिख लो, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ऑथर, ISBN, प्राइस और एक्शन लिख लो। ये डिजाइन पे नजर मार लो, रिफ्रेश किया, ये देखो आ गया ऐसे। तो ये आपका इतना तो हो गया। लिख लो ये लिख ले ऊपर। सेम कहानी है, प्रोडक्ट लिस्ट, ऐड न्यू प्रोडक्ट। आप सर्च बनाएंगे तो लिखेंगे, बाकी सेम है। बस ये मेंबर लिख लो, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ऑथर, ISBN, प्राइस और एक्शन। अगर लिखना है तो सिर्फ यही लिखना है, बाकी तो पूरा नहीं। ठीक, तो अब आप क्या करोगे? बोलो। प्रोडक्ट कंट्रोलर पे गए, अब यहां पे शुरू करो। तो सबसे पहले क्या करना है? बोलो। प्राइवेट रीड ओनली आई यूनिट ऑफ वर्क, कंस्ट्रक्टर आई यूनिट ऑफ वर्क, और ये आपने यहां इनिशियलाइज कर दी। अब इसकी कहानी आपको पता ही है। फिर हम क्या बनाएंगे? गेट ऑल। बस वो कैटेगरी कवर टाइप की जगह प्रोडक्ट से डेटा आएगा। जेनरिक रिपोजिटरी सेम गेट ऑल, 2 कॉलम पे भी अप्लाई, 15 पे भी अप्लाई होगी। अब API के लिए ब्लॉक बना लो, हैश। ये लो जी, ये रीजन, ये तो कीवर्ड, ये तो कोड का ब्लॉक बनाना है, ताकि पता रहे ये कोड को डिवीजन की जैसे फोल्डर बना देती हैं। ये कोड के फोल्डर हो गया। API हम यहां लिखेंगे। अब यहां पे क्या लिखेंगे? HTTP गेट, और यहां पे ये लो जी, इसका नेम दे दिया गेट ऑल। और यहां क्या रिटर्न करेंगे? रिटर्न JSON न्यू कर्ली ब्रैकेट डेटा। अब कहां से? यूनिट वर्क डॉट प्रोडक्ट डॉट गेट ऑल, और एंड विद सेमीकोलन। गेट ऑल नाम से API, और यहां डेटा में सारे प्रोडक्ट का डेटा आ जाएगा। अब हम बनाएंगे प्रोडक्ट डॉट
JS फाइल, आप भी ट्राई कर सकते, पता सारा। सिर्फ इसमें इमेज का जो खेल है वो थोड़ा सा अलग होगा, जो मुझे बताना पड़ेगा। इमेज पे जरूर हमें 1-1.5-2 दिन लगेंगे, लेकिन एक बार मैं सिखा दूंगा तो हर प्रोजेक्ट में इमेज की कहानी आ गई, हर लैंग्वेज में आ गई, हर लैंग्वेज में उस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। इमेज होती है ये, लो जी। अब हम बनाएंगे www रूट में जाके JS फाइल, उसका नाम होगा product.js। प्रोजेक्ट में हर चीज फ्लो, जो GUI बन रहा है, देखा होगा एक साइड प्रोडक्ट लिस्ट, एक साइड वो, ये नहीं कहीं आगे पीछे स्वैप कर दो, तो ऐसा नहीं होता। इसका मतलब आपका UI जो है वो स्टैंडर्ड नहीं, आपने कोई उसके लिए रूल फॉलो नहीं। आप देख लो फाइल मेन्यू लेफ्ट पे होता है, जो मर्जी सॉफ्टवेयर देख लो, किसी और कंपनी का भी देख लो, माइक्रोसॉफ्ट नॉन माइक्रोसॉफ्ट, एक कन्वेंशन बन जाती है ना बच्चे। अब हमारा माइंडसेट है, देखो जी लाइट पे, हम कभी यहाँ थोड़ी ढूंढेंगे लाइट पे जाके ये फाइल, तो उन्होंने UI में एक डिजाइन ध्यान रखा होता है। एक बड़े बड़े प्रोजेक्ट में एक पोजीशन होती है बच्चे UI डेवलपर, उनका काम यही होता है कि कौन सी चीज कहाँ आनी चाहिए। जो डिजाइनर होता है ना वो तो ग्राफिक बताएगा, कलर स्कीम कौन सी अच्छी है ये है, लेकिन ये वाला बटन कहाँ अच्छा लगेगा एज पर नॉर्म्स, तो वो कौन बताता है, UI। लेकिन अभी क्या होता है, एक ही बंदा सब कुछ होता है। जैसे हम कर रहे हैं, हम थोड़ा ध्यान डिजाइन का भी रख रहे हैं, डेटाबेस का भी, हर चीज का। एक तो हमें तो जॉब लेनी है, क्योंकि स्मॉल स्केल कंपनी में एक बंदे को ही कई काम। तो ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर और www रूट में गए और ये JS पे राइट क्लिक किया, ऐड न्यू आइटम, और यहां सर्च कर लो, ये है जावास्क्रिप्ट फाइल, और इसका नाम दे दिया product.js। एक product.js, ठीक है जी। तो इस तरह से ये आपका, और अब इसमें हम कोड लिखेंगे तो बट इसके लिए